with Amit Sen. Hello students, I am Amit Sen sir. क्वांट के इस क्लास में हम लोग पहले 6 क्वेश्चंस जो तुम लोग को हम दे चुके हैं उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 नए क्वेश्चन इसी क्लास में बनाएंगे, अर्थात 2 क्वेश्चन हम लोगों का न्यू होगा जो तुम लोगों को ऑन द स्पॉट बनाना है। और 6 क्वेश्चंस में तुम देखो तुम्हारा अगर राइट हुआ है, करेक्ट हुआ है तो ठीक है, अगर गलत हुआ है तो कहाँ गलती कर रहे हो। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मैंने जो एक वीक में क्वेश्चन दिया है यानी क्वांट 7, क्वांट 8, इस महीने में हम लोग 8 क्वांट की क्लास किए हैं इंस्टाग्राम में, और उसमें जो 7 और 8 है उसमें हमने जितने भी चीज़ तुम लोगों को सिखाया है ट्यूटोरियल क्लास सैटरडे में, उसका क्वेश्चन हम जरूर दिए हैं 2 या किसी किसी का 3 भी। और आज भी हम तुम लोगों को 2 क्वेश्चंस देंगे जो कि तुम्हारे एक ऐसे पोर्शंस है जो कि तुम्हारे दूसरे पोर्शन में, मतलब हम लोग जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं उसका अर्थ, मेरा कहने का अर्थ है कि अगर तुम एक सप्ताह के क्वेश्चंस को डील करते हो, बनाते हो, तो तुमको क्वांट के सारे क्वेश्चंस रिवाइज होता है और तुम्हें पता चलता है किसमें तुम भूल रहे हो। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया तो समझ लो तुम्हारा परसेंटेज को रिवाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन लो कि क्वांट लेकर दिन भर बैठे हुए हो, वो मत करो, कभी भी वैसा मत करो। बैलेंस हो, जैसे मेरा 6 क्वेश्चन तुम बना ले रहे हो तो तुम समझ जाओ तुम्हारा ठीक है, जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहा है उसको रिवाइज करो। 1-1.5 घंटा तुम टाइम दो, उससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि तुम्हारा रीजनिंग को भी करना है, दूसरे पोर्शन को भी तुमको करना है। ठीक है, तुम लोग हम बहुत बार ये सब चीज़ें बताए हैं और आगे भी बताते चलेंगे। आज 100% कई स्टूडेंट्स को बुलाया है ना, त्रिशा लाई है, गौरव लाया है, कुमार शानू लाया है, इन स्टूडेंट्स 100% लाया, और भी बहुत सारे लाए हो तुम लोग। अच्छा 83% है, 70% लाए हो, 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गया। मैं देखा हूँ कि बहुत को ये लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन किए हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट बना दिया है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जैसे भी पॉपुलेशन का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, जिसको तुम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में बनाने के कारण बहुत कुछ का क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वांट 8। आज मेरे साथ त्रिशा और त्रिशिका है, जैसा हर दिन रहती है। त्रिशा क्वेश्चंस पढ़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वांट का क्या है? The difference between SI and CI on sum of 10,000 is 64. देखो CI और SI का डिफरेंस कितना है? 64। ठीक है, सम कितना है? 10,000 10,000। 10 के बाद for 2 years. फॉर 2 years। और एक बार क्वेश्चन को पढ़ दो। The difference between SI and CI on a sum of 10,000 is 64 for 2 years. Find the rate of interest. ये क्वेश्चन हम बार बार दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा है जो कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस है उसमें ये बार बार ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोगों को ये क्वेश्चंस को ठीक से ध्यान पर रखना है। क्या होगा इसमें? देखो CI माइनस SI इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू P 10,000 और R बाई 100 टू दी पावर टाइम। ठीक है, इस तरह से होता है। तो 64 इज इक्वल टू 10,000 R स्क्वायर बाई 10000, क्योंकि 100 का स्क्वायर किए तो देखो 20 कैंसिल, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सो R इज इक्वल टू 8। ओके, 8 कौन सा में है? ABCD में कौन सा में है? B. B. So B is the correct answer.
ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा, कुछ समझ में दिक्कत होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, हम उसको ये कर देंगे, फिल कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज The population of a town is 125,000. 125,000। ओके, It increases 10% per year. रेट हो गया 10% पर ईयर। What will be the population after 3 years? What will be the population after 3 years? देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जब भी इस तरह का पॉपुलेशन का क्वेश्चन होगा तो तुम समझ लो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो हमको लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट करने का हम गलत कर दिए हो। अब देखो क्या हो जाएगा, हम लोगों को 3 साल के बाद यानी अमाउंट निकालना है, पॉपुलेशन कितना निकालना है। तो 125,000 1 plus r by 100 to the power 10. That is a is equal to 125,000 110 divided by 100 to the power 3. ये again cancel. That is 125,000 into 11 into 11 into 11 by 10 into 10 into 10. This and this cancel, 3 zeros. तो हम लोगों को और तुम्हारा 11 into 11 into 11 के साथ 125 को मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 166,375। 166 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 166,375, जो कि कौन सा ये में है? ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, जिन लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट बनाने के कारण बहुत कोई का आंसर गलत हुआ है, तो ये क्वेश्चन को ठीक से देख लो और हमेशा याद रखो एक चीज को, जिन लोग ने भी गलत किए हो, कि जब भी पॉपुलेशन का इस तरह के क्वेश्चन होगा दैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, नॉट द स्मॉल सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग एक वीक में पूरा क्वांट का रिवीजन कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन से। इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम कितना उसको जानते हैं। सुनील, हिंदी में क्वेश्चन बताइए। अच्छा, कौन बोल रही है? सुनील। सुनील, हाँ ठीक है, हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे इसको, परंतु कंपटीशन के क्वेश्चंस सब एक टाइप का होता है, इंग्लिश में ही उसे तैयारी करना चाहिए, फिर भी हम उसका हिंदी अर्थ बता देंगे। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? If 10% can do a job in 20 days. यदि 10 लोग 10% कैन डू ए जॉब इन 20 days. 20 days, 10 लोग किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट। Then 20% with twice the efficiency can do the same job in how many days? Twice efficiency in how many days? तब बोल रहा है कि 20% हाँ उसी काम का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि उसकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता दुगना है। 10 लोगों का जो कार्य क्षमता है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, उससे इन 20 लोगों का वर्किंग कैपेसिटी डबल है। अगर 10% 20 डेज में करता है तो 20% जिसकी एफिशिएंसी डबल है कितने दिन में उसे पूरा करेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तब जब इस तरह का होता है तो हम लोग देखो पर्सन और डेज रहता है, तो वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेज इंटू पर्सन का फॉर्मूला यूज करते हैं। डेज इंटू पर्सन मतलब हो गया क्या? देखो तुम्हारा ये हो गया 10 और वो पर्सन कितने डेज काम कर रहा है? 20। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू पर्सन इंटू डेज होता है, व्यक्ति इंटू दिन, और वो काम बराबर होगा क्या? बोला उतना ही काम कर रहा है, तो
20%, दुगना एफिशिएंसी, डबल एफिशिएंसी, दुगना एफिशिएंसी कितने दी? 10% 20 डेज में पूरा कर रहा है, तो 20% डबल एफिशिएंसी से दुगना क्षमता के साथ कितने दिन में पूरा करेगा? तो बस डी निकाल लो, 10 into 20 divided by 20 into 2. This and this cancel. This is 5 days. Option है 5 days. कितना है? B. B is the right answer. ठीक है? B is the right answer. देखो टाइम एंड वर्क में दो चीज क्या अलग हो गया? अगर A can do a person, A can do a work in 10 days. A एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तब समझ लो 1 डे मेथड से होगा। लेकिन 10% या 10 मैन अगर उसे 5 दिन में करता है, तो डे पर्सन इंटू डे से हम लोग वर्क निकालेंगे, तब वो गणित इजीली हम लोगों को क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी शायद टाइम एंड वर्क का ही है। क्वेश्चन नंबर 5, A can do a work in 20 days. क्वेश्चन नंबर 5, A can do a work in 20 days. A एक काम को 20 दिन में कर सकता है। And B can do the work in 40 days. B उस काम को 40 डेज में कर सकता है। If they work on it together for 5 days, वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है। the fraction of work that is left is, तो कितना काम बच गया, काम का कितना भाग बच गया, फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना बच गया? देखो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि 10% 20 डेज, अब 1% का दे रहा है, A कैन डू, तब क्या करोगे, 1 डे वर्क से बनाओगे, मतलब हो जाएगा A हम लोगों का 1 डे में कितना काम करेगा, 1/20। इसका रेसिप्रोकल बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। B 1 डे में कितना काम करता है, 1/40। ठीक है, अब A एंड B 1 डे में कितना काम करता है, 1/20 A करता है, A कैन डू 1/20 एंड B कैन डू 1/40। दैट इज इक्वल टू एलसीएम इज 40, है ना? अब 40 एलसीएम, तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 1, दैट इज 3/40। ये 1 डे का वर्क है दोनों का, ठीक है ना? ये 1 डे का वर्क है दोनों का, परंतु ये दोनों कितने दिन तक काम किया, 5 डेज। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया अभी। तो 5 डे वर्क क्या हो जाएगा, A प्लस B इन 5 डेज कितना हो जाएगा, 3/4। 40 अगर 1 डे में करता है तो 5 डेज में इंटू 5 टन ज्यादा कर सकेगा। अब इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो ये 8, दिस इज 3/8, इतना काम 5 डेज में हो चुका है। देखो A 1 डे में 1/20 काम कर सकता है, क्योंकि उसका फुल काम करने में 20 डेज लगता है। B 1 डे में 1/40 कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकता है हम लोग निकाल लिए। अब फिर हम लोग निकाले तो वो 5 डेज तक एक साथ काम करते हैं, तो कितना काम हो गया, रिमेनिंग वर्क तक क्या बच गया, कितना काम रिमेनिंग बच गया, कितना काम बच गया है, तो रिमेनिंग वर्क हो गया, टोटल वर्क इज 1, जिसमें से 3/8 पार्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो बच कितना गया, देखो इसमें 5/8 पार्ट, इतना काम अभी बचा होगा, 5/8, ये गलती से लिखे 5/8, 5/8 पार्ट काम अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ है। पूछा है कितना रिमेनिंग काम है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5/8 काम रिमेनिंग अभी बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, तो 5/8। कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. दिस इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन ना. ये 4 था. दिस इज 4. नाउ वी विल मूव फॉर 5. अब हम लोग 5 पर जाएंगे. ओके. 5 नंबर क्वेश्चन बहुत कोई राइट किया. अब बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिए हैं. और क्योंकि ये क्वेश्चन हम अक्सर देखे हैं कि एग्जाम्स में, एंट्रेंस टेस्ट में भी और कंपटीशन एग्जाम्स, मतलब जॉब जिसके लिए चाहिए उन लोग, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, इन सब क्वेश्चन में ये टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है. इसलिए हम इसको बार बार ये किए हैं. क्वेश्चन को बोलो. 5th नंबर 2.33 2.33 plus 4.12 4.12 whole square whole square plus plus 2.33 2.33 minus 4.12 4.12 whole square whole square divided by by 2.33 2.33 into 2.33 into 2.33 plus 4.12 4.12 into 4.12. 4.12. देखो ये क्वेश्चन अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश किया है, जो कि तुम लोग नहीं किए, हम आंसर देख रहे थे तुम लोगों का कि तुम लोग क्या इसमें कितने राइट है. तो राइट की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें. सो ये जो है पोर्शन जो है इसमें कभी भी हम लोग उस तरह से नहीं करते. देखो ये नंबर रिपीट हुआ है तो जिस नंबर को हम लोग ए कर देंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ हम लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है. यही तुम्हारा यहाँ पर IQ टेस्ट है कि इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको नहीं. देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसको सॉल्व करके देखना. 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है ना. a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab, अर्थात प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल. बचा क्या, a स्क्वायर और इधर a स्क्वायर, टोटल 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखो इजीली हम लोग का कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ा. आंसर 2, क्योंकि इतना लंबा लंबा गुना या ऐड करने के बाद होल स्क्वायर अगर करने का कोई कोशिश कर रहा है तो वो कभी भी 2 मिनट में आंसर को नहीं बना पाएगा. और कंपटीशन में ना तो इस टाइप के कोई क्वेश्चंस परीक्षा में देता है कि बनाने में आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगे. ओके, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम से है और ये फॉर्मूला पर डिपेंड, मतलब बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. of first 45 natural numbers is. हाँ, the sum of first 45 मतलब 1 2 डॉट 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 45. नेचुरल नंबर मतलब जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ऐसे नेम्स इंग्लिश में याद रखना चाहिए. नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब काउंटेबल नंबर. जब तुम लोगों को हम ट्यूटोरियल क्लास लिए थे इसका तो पता ही है कि जो सैटरडे में ट्यूटोरियल क्लास चलता है उसमें जो तुम लोग को बताए हैं जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे. अभी तो हम लोग तुम्हारा में ये पढ़ रहे हैं, पाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क का. और उसमें हम लोग जब पढ़े थे तो बताए थे कि कैसे हम लोग इसको ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर को, स्क्वायर को, इत्यादि इत्यादि. उन फॉर्मूलाज को भी याद रखना है. तो यहाँ पर कितना है, n इक्वल टू कितना है 45, लास्ट नंबर इज 45. तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो हम लोगों का यहाँ पर n है 45, लास्ट नंबर 45 इंटू 45 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 45 इंटू 46 बाई 2. ये कैंसिल हो रहा है 2 3. अब 45 इंटू 23 कितना आ रहा है, 45 इंटू 23 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 1035. 1035.
दिस इज द आंसर। ये फॉर्मूला को याद रखना है। नेचुरल नंबर का टोटल से बहुत क्वेश्चंस आता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना है। हम आगे भी क्वेश्चन इसका देंगे, स्क्वायर का देंगे, क्यू का देंगे, जिससे रिवाइज होते रहेगा। हमेशा ख्याल रखोगे कि हमको परसेंटेज हम कभी पढ़ लिए हैं, परंतु उसको हम रिवाइज नहीं कर रहे तो भूल जाएंगे। अब रिवाइज करने के लिए एक कोई गाइड चाहिए, और वो गाइड मैं हूँ। हम तुमको उसी तरह से एक वीक में सारे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करा देंगे। प्लस तुमको सेल्फ टेस्ट, अपना टेस्ट लेने के लिए हम 2 क्वेश्चन एवरी क्लास में दे रहे। अगर वो 2 क्वेश्चन तुम सक रहे हो, इसका अर्थ है तुम सक रहे हो। और अगर तुम पहले वाला 6 क्वेश्चन सक रहे हो, यानी 12 क्वेश्चन एक वीक में सक रहे हो, तो इसका अर्थ हो गया कि तुम पूरे को रिवाइज है, जो पोर्शन तुम्हारा वीक है उस पोर्शन को रिवाइज करो। ठीक है, चलो अब इन लोग का 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो आज न्यू क्वेश्चन देंगे, जिसको तुम लोग को यही बनाना है। क्वेश्चन लिख लो, हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। चलो हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो 2 men and 3 women, 2 men and 3 women, 2 पुरुष तथा 1 महिला कैन डू ए वर्क इन 10 days, एक काम को 10 दिन में कर सकता है। कैन डू ए वर्क इन 10 days, एक काम को 10 दिन में कर सकता है। while जबकि 3 men, यहाँ पर सॉरी आप गलती लिखे 2 men है, 2 men and 3 women कैन डू ए वर्क इन 10 days, 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकता है। while जबकि 3 men and 2 women, 3 men and 2 women can do it in 8 days, जबकि 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं उस काम को 8 दिन में कर सकता है। 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं, 3 men and 2 women can do that work in 8 days. In how many days? In how many days? कितने दिनों में? How many days can 2 men and 1 woman, can 2 men and 1 woman do that work? Do that work. तो कितने दिनों में 2 पुरुष तथा 1 महिला उस काम को पूरा कर सकता है? 2 men and 3 women can do a work in 10 days, while 3 men and 2 women can do it in 8 days. In how many days 2 men and 1 woman can do it? 2 minutes का टाइम। सबसे पहले आंसर कौन देता है हम लिखेंगे। सबसे पहले कौन आंसर देता है? सबसे पहले आंसर कौन देता है? Sixteen and 2/3. 16 and 6.2/3. 6.2/3 कैसे होता है? एक- कैसा होगा? 6 श्रुति कुमारी 16 and 2/3. श्रुति नहीं, उसके बाद वो लिखी है श्रुति कुमारी 16.2/3. 16.2/3, 16.6। ठीक है सिद्धि, तुम्हारा वो आंसर हम ले रहे हैं अभी। 16/2/3, 2 मिनट्स तक टाइम है, उसमें जो है उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। ये हो सकता है दिस इज राइट,
और किसी का आंसर नहीं है? कुमार सोनू 7 days. कुमार शानू 7 days. सोनू. सोनू, अच्छा सोनू 7 days. सोनू, श्रुति 16 2/3. सोनू 7 days. ऑफ कोर्स किसी का तो गलती हुआ होगा या दोनों का गलती हुआ होगा. दोनों का राइट तो कभी नहीं हो सकता है. और करीब 15 सेकेंड्स का टाइम है. टाइम ओवर. बना कर देखते हैं कितना आंसर है. 16 2/3 और 7 और समथिंग एल्स. 2 men and 3 women 10 days. तो देखो ये क्वेश्चन क्लियरली 1 डे क्वेश्चन नहीं है ना. इसमें हो गया पर्सन इंटू डेज. वर्क इज इक्वल टू पर्सन इंटू डेज. तो फर्स्ट दिया हुआ है 2 men प्लस 3 women 10 days. 2 men and 3 women 10 days. उतना ही काम करता है 3 men plus 2 women in 8 days. उतना ही काम होता है 2 men and 1 woman in how many days. ये हम लोग का इक्वेशन तैयार हुआ है ना. दिस इज द इक्वेशन. अब हम लोगों को मैन वुमेन को एक में कन्वर्ट करना है. ये दोनों को ले लेते हैं. 2 men plus 3 women into 10 is equal to 3 men into 2 women into 8. ये 2 से कट रहा है. दिस इज 5, दिस इज 4. ओके. नाउ 10 men मल्टीप्लाई कर दे रहे. 15 women is equal to 12 men plus 8 women. ठीक है. अब देखो हम लोग मैन को एक साथ, वुमेन को एक साथ ले लेते हैं. 10 men minus 12 men, ये मैन के साथ हो गया. 15 women minus 8 women, ये वुमेन और वुमेन एक साथ हो गया. फिजिकल टू 0. तुम जैसे भी चाहो इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है. कि हम जैसा कर रहे हैं उसी तरह से होगा, वो नहीं है. तो किसी भी तरह से इस दोनों का रिलेशन निकालो. तो -2 men प्लस 7 women इज इक्वल टू 0. ठीक है. और इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये अब जरूरत हम लोग का नहीं. 2 men ना किसी का जरूरत नहीं है. आंसर 16 2/3 और 7 है. दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. हम बना कर देखते हैं कि कितना है. 7 women is equal to 2 men. तो 1 woman उल्टा भी कर सकते हो. 2/7 man. ठीक है. ये निकल गया. अब हम लोगों को इसके साथ किसी इक्वेशन को लेना है, चाहे इसको ले चाहे इसको ले. तो यहाँ पर देखो है 2 men and 3 women. इसको बदल देते हैं. ठीक है. 2 men plus 3 into 2/7 man. क्योंकि इसको हम लोग 1 woman को हम लोग बदल दिए तो 3 women इससे मल्टीप्लाई हो गया. दैट इज इक्वल टू 2 men plus 6/7 man. That is equal to 14 plus 6 20. 20/7 man. ये कन्वर्ट हो गया. ये हम लोग चेंज कर दिए. दिस इज 20/7 man हो गया इसके बदले. ठीक है. नाउ हम लोगों का इधर साइड का हम लोग देखते हैं क्या है. 2 men and 1 woman. तो 2 men plus 1 woman. ठीक है.
तो 2 मैन प्लस 1 वोमेन मतलब 2/7, 2/7 मैन इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16/7 मैन, 14 प्लस 2 16/7 मैन। इसके बदले में हो गया कितना 16/7 मैन। ये वुमेन ये को हम लोग बदल दिए। अब इस रिलेशन को ले लेते हैं। ओके 20/7 मैन into 10 days is equal to 16/7 man into how many days? Man cancel, sorry woman नहीं man cancel। अब हो गया क्या 20/7 into 7/10 into 10 7/16 into 10 20/7 into 10 और ये इधर आया तो 7/16 पलट गया। दिस एंड दिस कैंसल। ओके ये दोबारा हो गया। तब यहाँ पर हो जा रहा है हम लोग का 4 से कट रहा है 5 and 4, ये कट रहा है 2 and 5। आंसर सबका गलत 25/2 यानी 12, 1 and 2। दिस इज द डेज और यही मेरे पास भी आंसर। ऑर्गो बोला, ऑर्गो दीप कमेंट किया है 12 1/2 पर तब शुरू हो गया। ओ अच्छा ठीक है, थोड़ा आने में ऑर्गोदीप टाइम लगता है क्योंकि ये और तुम्हारा ये में आ रहा है इंटरनेट में आ रहा है। योर आंसर इज राइट बट हमारे पूरा बनाने से पहले तुम बना दियो, सो योर आंसर को हम कंसीडर करेंगे इट इज राइट क्योंकि मेरा कंप्लीट होने से पहले तुम आंसर भेजे हो, इसलिए उसको हम लोग राइट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है देखो अब जिन लोग का ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब वर्क एंड टाइम एंड वर्क का 1 डे वाला तुम लोगों का क्वेश्चन ओके है, हो सकता है। इस तरह का पर्सन इनटू डे वाला में ओके नहीं है, उसको सॉल्व करो। देखो 2 ही तरीके से सारे क्वेश्चन होता है, तुम 5 किताब देखोगे तो 50 तरह का हो जाएगा। इस तरह का मत करो, ये 2 टाइप से सारे क्वेश्चन का आंसर। देखो हम जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये 2 टाइप से, तुम क्वेश्चन कोई भी किताब का उठा के देखो यही 2 टाइप से ही मिला जुला के क्वेश्चन है, इसलिए किसी भी तरह तुम बना सकते हो। नाउ कौन सा चैप्टर का छूटा है 7th and 8th जो इस वीक में किए, कौन सा चैप्टर? एनीवन? कौन चैप्टर हम नहीं दिए हैं जल्दी? एनीवन? इतना देर एलसीएम एचसीएफ इस बार नहीं दिए हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ नहीं दिए, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एलसीएम एचसीएफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस मंथ का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग इस मंथ में 64 क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे रिवाइज किए हैं और तुम्हारा ट्यूटोरियल क्लास एक बाकी है सैटरडे का, उसमें हम लोगों का और भी क्वेश्चन आएगा। लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन इस मंथ में हम लोग किए हैं। क्वेश्चन है, लिखो the number of pair of the number of pair of positive integers whose sum is 99 and HCF is 9. The number of positive integers, pair of positive integers whose sum is 99 and HCF is 9. धनात्मक पूर्णांकों की जोड़ियों की संख्या, धनात्मक पूर्णांकों की जोड़ियों की संख्या जिसकी जोड़ 99 है तथा HCF 9 है। 2 मिनट्स टाइम। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।
ये हो गया जोड़ी, ये हो गया धनात्मक, ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया योग, ये HCF को तो जानते हो सभी। 1 मिनट तक कोई आंसर नहीं आया? श्रुति कुमारी सर फाइंड क्या करना है? वो तो हम लास्ट में बताएंगे। श्रुति कुमार कुमारी, सोनू 5 पेयर्स। सुभाष सोनू का आंसर आया है 5 पेयर्स। वो तो हम लास्ट में बताएंगे श्रुति, क्योंकि वही बता दिए तो आंसर हो गया। एंड टाइम अप। सोनू का आंसर शानू, कुमार शानू, कुमार सोनू। सोनू, सोनू तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। 5, वेरी सिंपल। क्या बोला है कि पेयर्स मतलब 2 नंबर्स, पेयर्स जोड़ी 2 नंबर्स ऐसे है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। 2 नंबर की जोड़ियां इस तरह का है, पेयर्स इस तरह का है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं है। टोटल होनी चाहिए 9 और इसके HCF होनी चाहिए 99 टोटल और HCF होनी चाहिए 9, यानी वो 9 से डिविजिबल है। दोज नंबर्स ऑल आर 9 से डिविजिबल है। तो देखो पहला हो गया क्या, 9 एंड 90, बोथ आर डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 18, 9 का मल्टीपल निकालते जाओ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और 3 टाइम्स सेम क्वेश्चन आया डिफरेंट कंपटीशन में। ये हो गया 18। अब इसमें कितना बच रहा है देखो तुम्हारा 81, तब टोटल देखो 99। ये दोनों ही 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 27, और फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें 72 टोटल इज 99, एंड ये दोनों ही तुम्हारा किससे डिविजिबल है, 9 से। दोनों का HCF 9 है। नेक्स्ट उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 36। हम 4 9 का केवल मल्टीपल पहला वाला लिख रहे हैं, 9 18 27 36, और इधर उल्टा करके लिख रहे हैं। देखो हम 26 हो गया, अब हो गया ये 8 जा था, अब हो गया 54, 6 जा, नहीं सॉरी 54 नहीं होगा, 36 का 72 का ठीक पहले मतलब ये हो गया हम लोगों का कितना 9 9। अब 36 में से कितने ऐड करेंगे इसमें देखो तो 6 9 जा ना, 6 9 जा 54 में पर तो टोटल में 99 नहीं आ रहा है। देखो कितना आ रहा 99 और 36 माइनस करो 3, और ये हो गया तुम्हारा वो 63 सॉरी 63 7 जा, हम 6 जा कर दे रहे थे। उसके बाद हो गया तुम्हारा 36 के बाद हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा क्या कितना 54 34 जा 5 जा 45, एंड इधर कितना हो जाएगा 6 जा 54। ठीक है, अब अगर हम लोग 6 डालेंगे तो 54 ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको नहीं ले सकते। ये नंबर्स देखो ऐसा क्वेश्चन देता है, यहाँ पर क्या चेंज कर देगा, पेयर ऑफ इंटीजर्स ये एकदम सेम रहेगा। यही क्वेश्चन पर तो रिपीट हुआ है। 99 दे देगा, कोई दूसरा टोटल देगा और यहाँ पर HCF दे देगा। ठीक इसी तरह से करोगे, जैसे 9 है तो 9 1 सा 9 2 सा 9 3 सा 9 4 सा 9 5 सा। अब उल्टा में भी फिर तुम्हारा उसी तरह से 10 जा 9 जा एक एक कम होते जाएगा, टोटल 99 हो जाएगा। 8 उसके बाद तुम्हारा हो गया 7 और 6, टोटल 99 आएगा, और HCF प्रत्येक का निकालोगे तो वही आएगा। ऐसा क्वेश्चन फिर हम कभी देंगे अचानक, अभी तुरंत नहीं देंगे, अचानक कभी देंगे। देखो तुम उस समय याद रख पाते हो कि नहीं, तब तुम्हारा वो रिवाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों का जो कराना था, हम तुम लोगों को कराना था वो चीज़ कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स वर्क इज कंप्लीट।
इस मंथ हम लोग 8 क्वाड का क्लास लिए हैं हम इंस्टाग्राम में, और 4 एक बाकी है ट्यूटोरियल ले रहे हैं। किसी स्टूडेंट को अगर हमसे बात करना है, मेरा अपना स्टूडेंट तो बात करता ही है, अगर कोई दूसरे जो मेरे पास नहीं पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स या क्वांट नहीं पढ़ते हो, ऐसे स्टूडेंट अगर हमसे बात करना चाहते हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 9431767330। इस नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये कॉल है, इस पर हमको कॉल कर सकते हो। ओके, आज यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच।